बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 2 का, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये वही कंसेप्ट है जो हमने 9th क्लास में किया हुआ है। जो पुरानी 9th क्लास थी उसके अंदर ये मौजूद था। जो नई 9th वाले हैं उन्होंने ये डेरिवेशन जो है इक्वेशंस की वो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन पुराने लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उनके लिए ठीक है। जो नए लोग आएंगे 9th पढ़ के, उनके लिए ज़ाहिर है कि ये नया काम होगा। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ इजी हो जाएगा उनके लिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी 9th क्लास में कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, और तीसरी थी 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि ये जो इक्वेशंस थी वो 3, 4, 5 वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक बनाती थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितने टाइम में वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उन सारी चीज़ों को मिला के डिफरेंट रिलेशंस बनाए थे। और वो रिलेशंस आए इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नोन हो और एक अननोन वेरिएबल को जो है वो फाइंड किया जाता है। तो बहरहाल ये सारा कुछ था। देखें, इसको पढ़ते हैं। कहता है इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज, कहते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ज़ाहिर है किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, एक ऑब्जेक्ट जो वो चल रहा होता है, इन टर्म्स ऑफ देयर इट्स 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स, 3 बुनियादी वेरिएबल्स हैं जिनके बिलोंग हमने इनको जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी में ज़ाहिर है वी आई है, वी एफ है, वो आ जाता है। पोजीशन है उसकी कि पहले पोजीशन क्या थी, अब पोजीशन क्या है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह वही आ गया। एंड टाइम टी, और टाइम भी उसमें आ जाता है। मेन 3 बड़े ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन इससे में हम एक्सेलरेशन भी इसमें ले आते हैं और वी आई और वी एफ का उसमें इजाफा भी कर लेते हैं। देयर आर 3 वेज, कहता है फिर 3 तरीके हैं इनको आपस में मिलाने के, ठीक है। 3 वेज टू पेयर दीज वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को आपस में जोड़ा जा सके। उसमें कहता है एक ये है कि वेलोसिटी को टाइम के साथ एक रिलेशनशिप बनाए, ग्राफिकल जो एनालिसिस करना होता है, अभी हम आगे सारा करेंगे। पोजीशन को टाइम के साथ, यानी एक तरफ टाइम हो और एक तरफ डिस्टेंस हो। पोजीशन का मतलब यह है डिस्टेंस, एस फासला जो है, एंड वेलोसिटी और पोजीशन इनका आपस में इस तरह से हम बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन एंड सो ऑन, जैसे आपने पढ़ा हुआ है। These equations of motion can only be applied to those objects। ये भी अब ये अहम बात है कि ये जो 3 equations of motion हम बनाते हैं उन चीज़ों पे ये लगती हैं which are moving in a straight line, सीधी लाइन में जा रही हो with constant acceleration। एक्सेलरेशन भी वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, कि वो जो रेस देनी है वो एक जैसी रेस दी जा रही है। क्योंकि हर दफ़ा हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये ज़ाहिर है इसकी 2 कंडीशंस हैं। अब ये शॉर्ट सवाल बन सकता है कि ये जो 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कहाँ पे अप्लाई होती हैं तीनों, ठीक है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट हो, तो ये अलग से सवाल आपका बन सकता है। तो इसको हम जो है वो ऐसे निशान लगा लेते हैं कि ये आपका शॉर्ट सवाल बनता है। अब असल डेरिवेशंस की तरफ जाएंगे। अब डेरिवेशन जो है ना, हर इक्वेशन की उसने 2 तरीकों से दी हुई है। एक मेथड है कि सीधा सीधा बगैर ग्राफिकल एनालिसिस के, और एक ग्राफिकल एनालिसिस है। तो पेपर में भी फिर जाहिर है इसी तरह से सेपरेट पूछ सकता है कि भाई ग्राफिकल एनालिसिस दें या फिर यह है कि सीधा सीधा मेथड करें। तो दोनों मेथड हमें करने पड़ेंगे। समझ लें 6 मेथड हो जाएंगे हमारे पास। अब फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर चलते हैं। कहता है सपोज, अब जाहिर है पहले भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये देखा होगा आपने कि चंद जुमलों का इजाफा हम हर दफ़ा करते होते हैं कि लेट सपोज देयर इज़ अ बॉडी, एक बॉडी है, उसका मास m है और वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फिर कुछ टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, एक्सेलरेशन a था और वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब ये जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, वो हमने हर इक्वेशन के स्टार्ट में लगाने होते हैं। इसलिए हम कहते होते हैं कि इन जुमलों को 2-2.5 लाइनें जो होती है ना, इनको रट्टा मार लें, इनको याद कर लें, क्योंकि हर इक्वेशन में इसने स्टार्टिंग पे आना होता है। देखें यहाँ पे भी वो यही वर्डिंग यूज़ करेगा। सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग, एक बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब यही होगा कि वी आई से वी एफ पे जाना है उसने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक जैसा एक्सेलरेशन है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, वो ज़ाहिर ऊपर वाले जो बात की, विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, पहली वेलोसिटी जो है वो वी आई है। लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वी आई टू अ फाइनल वेलोसिटी वी एफ, वी आई से वी एफ हो जाती है इन टाइम इंटरवल टी। देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज गिवन बाय,
अब देखें ये जो लाइनें हैं ना ऊपर वाली दो, अब ये पक्की लाइनें हैं। जब आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बनानी है, आप यही दो लाइनें हर एक के स्टार्टिंग पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आगे है ना कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसका क्या बनेगा, ये वो इसी फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर एक्सेलरेशन देखें कैसे वो फार्मूला बना रहा है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती थी, एक्सेलरेशन होता था डेफिनेशन इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज आती है, चेंज को हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा वी मैं थोड़ा सा लिखता हूँ ओवर टी, डेल्टा टी कह लें, ठीक है। कि वेलोसिटी में जो चेंज आई और टाइम में जो चेंज आई, दोनों को आप डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन बनता है। अब वेलोसिटी में चेंज यही है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें। अब फॉर एग्जांपल देखें ना, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है और इनिशियल वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो फिर चेंज कितना आया 40 का, 60 में से आप 20 को माइनस कर रहे हैं, 60 में से 20 माइनस, ठीक है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो ये लिखा है वी एफ माइनस वी आई, और टी को टी ही लिखना है कि भाई कितने टाइम में उसने किया, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, तो वो टी ही रहने देंगे उसको। तो ये हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग, इससे हम स्टार्ट लेंगे। अब आगे से काम ईजी है, टी को उठाएं, टी इधर डिवाइड कर रहा है, उधर ए के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए टी हो जाएगा। तो देखें ए टी लिखा है और उधर वी एफ माइनस वी आई। अब माइनस वी आई जो है वो नेगेटिव है, तो उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वी आई ने पॉजिटिव हो जाना है, तो वी आई प्लस ए टी। तो ऐसे 2-3 स्टेप्स के अंदर ही हम इसको काम ख़त्म कर देते हैं इसका, ठीक है ना। तो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये डेरिवेशन हो जाती है कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। सो कहते हैं अबव इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इट कोरिलेट द फाइनल वेलोसिटी, जाहिर है कि ये अब रिलेशनशिप बना रही है किसका, फाइनल वेलोसिटी का, अटेन्ड बाय द बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी उसके साथ, एंड द टाइम इंटरवल टी के साथ व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ठीक है ना। अब इसमें यही होगा, देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, वी एफ, वी आई, ए और टी। तो 3 वेरिएबल्स वो सवालों में दे दिया करेगा न्यूमेरिकल्स में, और चौथा हम फाइंड कर लेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, वो डाटा पे डिपेंड करता है कि हमें सवाल किस तरह का दिया जा रहा है। अभी हम सारे डेरिवेशन कर लें, फिर सवालों की तरफ भी चलेंगे। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफिकली एनालाइज करना है। अब देखें ग्राफिकली इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं तो इसमें सारे अगेन शुरू में लिखना है वो वही बातें हैं जो ऊपर वाला सेंटेंस में थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जाहिर इसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। अगेन वही बात है कि ये जो शुरू वाली ये जो 2 लाइनें हैं ना, 1.5 लाइनें, इसको लिखना नहीं है, फजूल है ये, या तैयार नहीं करना आपने इसको, तैयार आपने यहाँ से ही करना है। लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना, जहाँ से वो एक्चुअली चीज़ें आ रही हैं। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ए इज़ वी आई, ठीक है। अब देखेंगे साथ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि जी लेट्स सपोज हम ए पॉइंट पे हैं, तो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई है, क्योंकि ये ओरिजिन है। आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को ले रहे हैं, ठीक है। तो टाइम इधर को जा रहा है, ओ से डी तक जो है हमारा टाइम टी होगा, और ओ से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वेलोसिटी है, ओ से ए तक इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो और ए से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, तो वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी ई पॉइंट में हम पहुंच जाते हैं, वी एफ। तो ओ से लेके ई तक जो है वो वी एफ हो जाएगी। तो ओ से ए तक वी आई, ओ से और ई तक जाएंगे तो वी एफ हो जाएगा। और ये जो रेड कलर की लाइन है ना, ये बड़ी मज़ेदार लाइन है, ए से बी तक। अब ये ए से बी तक असल में एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन देखें ऐसे बना के जा रहा है, ऐसे वो जैसे जहाज टेक ऑफ करता है, क्योंकि देखें एक आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो जो इधर को बढ़ रहा है, तो देखें इधर से वेलोसिटी, ये देखें, ये मैं आप लाइन बना के दिखाता हूँ कि जी इस टाइम के ऊपर ये वेलोसिटी है। अब इस पॉइंट पे होने का मतलब ये है कि आप इधर से यहाँ पे हैं और इधर से जो है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। जो ही टाइम बढ़ा है तो वेलोसिटी भी देखें बढ़ी है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये जो एक 45 डिग्री लाइन दिखा रही होती है, उसका मतलब ये है जो जो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। सो मीनिंग ये है कि जो दरमियान में रेड कलर की लाइन है, ये एक्सेलरेशन को शो कर रही होती है। ये भी थोड़ा सा ज़ेहन में रखना है। तो यही सारी बातें उसने फिर यहाँ शुरू में पहले वो एक्सप्लेन करता है, और हमने भी ज़ाहिर है इसको याद करना है, लिखना है। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ए इज़ वी आई, ए के ऊपर वी आई है, विच चेंजेस
चेंजेस टू वी एफ, जाहिर है वो वी एफ हो जाती है एट पॉइंट बी, जब बी पे पहुंचते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ है इन द टाइम इंटरवल टी एज शोन इन द फिगर, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब परपेंडिकुलर बी डी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू एक्स एक्सिस, अनदर परपेंडिकुलर बी ई फ्रॉम बी टू, ये मैं बता देता हूँ। ये बात ये कहता है कि ये जो पॉइंट बी है ना, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि ई की तरफ आना है, और बी से आपने परपेंडिकुलरली नीचे आना है डी के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर हो गए ना, यही उसने बात कही है जो हमने वर्डिंग में याद करना है। अब देखें असल, अब इसके सामने ही अब ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अब ओ ए क्या है, वो वी आई है, वो भी हमने एक्सप्लेन किया, इनिशियल वेलोसिटी है। बी डी जो है वो वी एफ है। अब बजाय वो ओ से ई कहने के, वो इस तरफ आ गया। देखें ना, बी से डी, ये वाली लाइन लेंथ जो है, ये देखें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों सेम ही है ना, चाहे आप इधर से कर लें चाहे उधर से कर लें, आमने सामने वाली दीवारें हैं, ठीक है। तो इसलिए ओ ई कहने के बजाय कि जी ओ ई हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वो बी डी को कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी है। तो एक ही बात है, डजंट मैटर, बी डी इज इक्वल टू वी एफ। अब कहता है फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब ये जरा ध्यान करना है आपने, ये जो कहता है ये जो बी डी है ना, ये जो पूरा बी डी है, पूरी लेंथ जो है, वो कहता है डी सी और ये बी सी के बराबर है। बी से सी पे आए, सी से डी पे आ जाए, जाहिर है दो छोटे पार्ट्स उसके बन गए ना, तो ठीक है बनाए जा सकते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, पहले हम ये लिखेंगे, अब ये दोबारा से लिखेंगे, लेकिन ये जो सी डी है ना, उसकी जगह ओ ए यूज़ कर लेंगे, क्योंकि देखें ये जो सी डी है छोटे वाला, ये वाला सी डी, वो अपने सामने जो ओ ए है उसके बराबर होगा। जिस तरह पूरा जो बी डी था वो ओ ए ई के बराबर था, तो इसी तरह ये जो छोटा डी सी है वो ओ ए के बराबर होगा। और ओ ए क्या है, वह इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ ए की जगह लिख देंगे उसकी जगह पे, ठीक है ना, सी डी की जगह पे ओ ए लिख दिया। और फिर आगे बताएंगे कि जो ओ ए है वो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, तो ओ ए की जगह पे वी आई लिख देंगे, बी सी की जगह बी सी ऐसे ही आएगा, और बी डी की जगह वी एफ लिख देंगे। तो अल्टीमेट हम यहाँ पहुँच गए, वी एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस वी आई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख के हम इसको साइड पर रख देंगे। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब इससे आगे हमने, अब देखें इस इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस वी आई, तो इसमें बी सी मिसिंग है, बी सी का नहीं पता कि क्या है, तो बी सी को फाइंड आउट करेंगे। अब बी सी इस तरह पे आए तो क्या है, बी सी है ये वाली लेंथ, ठीक है, ये यहाँ तक। अब बी सी को डिफाइन करने के लिए ना, ये जो बेसिकली ये जो हमारी लाइन आ रही है एक्सेलरेशन वाली ए से बी की तरफ, ये जो लाइन है ये डिफाइन करेगी। और ये लाइन जो है ये बेसिकली इसकी जो स्लोप होती है, हमने मैथ के अंदर वो रूल पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करने का तरीका होता था कि उसमें देखें वाई एक्सिस में कितनी चेंज आई और एक्स एक्सिस में कितनी चेंज आई, वो हम कहते होते थे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, उससे स्लोप पता चलती थी। अगर याद हो मैथ में फार्मूला 9th के मैथ में पढ़ा था, वो था कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, किसी भी लाइन का स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 क्या होता है, डेल्टा y में चेंज कितनी आई, और नीचे क्या है डेल्टा x के x में चेंज कितनी आई, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब y यहाँ पे क्या है हमारा, y इस साइड पे ये वाली चीज़ है, वेलोसिटीज़ वगैरह, ठीक है, ए ई जो है, ठीक है, इस तरफ से, या ए ई जो है वो बेसिकली क्या है, बी सी। तो बी सी जो है y में चेंज आएगी और x में चेंज आएगी ए सी, ठीक है, बी सी ओवर ए सी, यानी ये जो हमारा ए बी है, अब ये ज़रा समझना है, हमारा ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी ओवर ए सी। ये आपने देखना है, ये देखें बी सी ओवर ए सी वो किसके बराबर है, ए बी के, और ए बी मैंने बताया था ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। बात समझ आ गई, यही इसमें मेन याद रखने वाला है कि ये वाली लेंथ बी सी ओवर ए सी वो इस ए बी के बराबर है, और ए बी जो है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और वो मैंने आपको लॉजिक उसकी बता दी कि ये जो y वाली साइड है, क्योंकि ये y वाली साइड है, ये y वाली साइड, ये जो वर्टिकल लेंथ होती है हमारा वो y एक्सिस होता है ना, तो y एक्सिस में जो चेंज आई और x एक्सिस में जो चेंज आई, ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो एक्सेलरेशन है, यानी इस लाइन की स्लोप है। तो a इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अब जाहिर है कि ए सी जो है वो टी के बराबर है, ये देखें ए से लेके सी तक ये वाली जो लेंथ है वो ओ डी के बराबर ही है ना, जो ए सी है वही ओ डी है, तो ओ डी जो है वो टाइम है, तो ओ डी की जगह पे टाइम यानी ए सी की जगह पे टाइम लगा लेंगे, तो ए सी जो है वो टाइम के बराबर आ गया। तो ए सी की जगह पे अगले स्टेप में हमने टी लिख देना। अब टी लिख देंगे तो टी जब उधर ए के पास जाएगा तो ए से मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी आ जाएगा बराबर किसके, ए टी के बराबर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमने ये जो बी सी है
उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या आई, AT, एक्सेलरेशन को और टाइम को मल्टीप्लाई। तो अब BC की जगह पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये जो BC की वैल्यू लगाई है AT, ये हमने लिख देनी है। अब जब यहाँ AT लिखेंगे तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT बन जाएगा। सो देखें ये AT उसकी जगह पे आ गया, उसको सीधा पदरा कर लिया, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये ग्राफिकली जो है उसको बनाना, जाहिर है कि ये थोड़ा लेंथी होता है काम, वरना तो देखें वो बड़ा सिंपल सा काम था, 3 स्टेप के अंदर ही वो आंसर आ जाता है। तो पेपर में जाहिर है दोनों तरह से आ सकता है, तो हमें ग्राफिकली को तो लाजमी तैयार करना है, दूसरे को भी तैयार करना है, ग्राफिकली को भी। और बाज़ का समझ नहीं आती, 2-4 दफ़ा पहले ये डायग्राम बनाएं और डायग्राम के साथ साथ 2-3 दफ़ा इसको जो है इन स्टेप्स को लिख के बनाएं। अगर तो वैसे तो मैंने ज़ुबानी आपको एक्सप्लेन कर दिया, मेरा ख्याल है ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए। ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेप्स के अंदर, वरना ये है कि इसको बाद में भी पेज पे लिख के भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन यहीं पे मैंने कोशिश की है सारा एक्सप्लेन करने की। वहाँ पे भी तो लहदा ज़ाहिर मैं बनाऊँगा, यही सारा कुछ होना है, तो इसको ज़रा बार बार समझने की कोशिश करनी है। अब हमने चलना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब इसमें भी स्टार्टिंग पे वही लिखना है, सपोज एक बॉडी है एंड सो ऑन। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A along a straight line with an initial velocity VI थी, which becomes VF after time t, let it cover। अब ये इसमें देखें यहाँ तक वही बातें हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के शुरू में लिखी हैं, वही लाइनें उधर भी याद कर लें, इधर भी वही लगा दें। लेकिन अब इसमें एक नई चीज़ आ जाएगी, डिस्टेंस भी आ जाएगा कि जाहिर है कि इनिशियल वेलोसिटीज जब VI से जब VF हुआ है आफ्टर टाइम t, तो उसने कुछ फासला भी तो तय किया होगा ना, वेलोसिटी को अब बढ़ा रहे हैं तो चीज़ चलती जाएगी ना आगे, तो उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है, तो वो डिस्टेंस S वो हम साथ ले आएंगे। लेट इट कवर द डिस्टेंस S इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, की एक हाथ सिमत में जाएगा ड्यूरिंग द टाइम t। देन यूजिंग द डेफिनेशन, अब यहाँ से देखें ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जैसे एक्सेलरेशन में क्या था कि हमने एक्सेलरेशन कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट में कितना फ़र्क आया है, कि कितना उसने फासला तय कर लिया है। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन हम ये बनाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर टाइम नीचे। डिस्प्लेसमेंट समझ आ रही है ना, कि ये डिस्टेंस होता है, फासला होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डिटेल पढ़ी थी हमने। सो डिस्प्लेसमेंट ऊपर टाइम नीचे। अब टाइम चूंकि नीचे है डिवाइड कर रहा है, तो टाइम को अगर आप वेलोसिटी के पास ले जाएं तो उधर भी आके मल्टीप्लाई करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा टाइम इंटू वेलोसिटी। सो देखें अगली इक्वेशन ये बन गई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ही अगर हो, ठीक है, अब ज़ाहिर नहीं होती कांस्टेंट, क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी VI थी, फिर बाद में VF हुई है, तो वेलोसिटी मुसलसल चेंज होती जा रही है ना। तो वेलोसिटी जब मुसलसल चेंज हो रही होती है, तो वहाँ पे हम जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, और एवरेज की, यूनिफॉर्म तो नहीं होगी ना। तो एवरेज क्या है कि सारियों को प्लस करें, उतने पे डिवाइड कर दें, ताकि फिर हमें पता चले कि एक सिंगल वेलोसिटी की जब बात करनी है तो वो क्या करनी है, क्योंकि वेलोसिटी तो मुसलसल चेंज होती जा रही है। तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ जब वेलोसिटी का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी का वर्ड यूज़ करें। ठीक है, जहाँ वेलोसिटी थी वहाँ एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल और इनिशियल को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। सो देखें यही हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, अगला स्टेप यही होगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। बाकी चीज़ें वही हैं, ओवर 2 टाइम अपनी जगह पे ही है, ओवर में 2 आ गया वो एवरेज के लिए, और डिस्प्लेसमेंट भी अपनी जगह पे। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी VF है और इनिशियल वेलोसिटी VI है, आगे पीछे जहाँ मर्जी लिख लें, प्लस ही करना है ना, और 2 पे डिवाइड करना है, इंटू t है। अब यहाँ पे एक स्टेप ये करना है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी VF है उसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है ना, तो VF की जगह पे ये देखें VI प्लस AT हम उसमें पुट करा देंगे। अब VI जो है वो 2 दफ़ा हो जाएगा, तो 2VI प्लस AT ओवर 2। ठीक है, ऐसे करके इंटू t। अब ये जो इंटू t है ना, पहला एक स्टेप ये करें कि t को अंदर ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा 2VIT प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि t 2 हो जाएंगे, और फिर बाद में नीचे वाले 2 से डिवाइड कर दें। अब नीचे वाले 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ रह जाएगा VIT,
और इसके ओवर में वैसे ही 2 आ जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। तो ये अगले स्टेप जो है इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। उसने ये किया है कि इस 2 को उठा के ना उस साइड पे ले गया, तो ऐसे भी कर ले, उधर ले जाए और इस t से इधर मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखें t से उसने मल्टीप्लाई करवाया और 2 उधर ले गया। अब अगले स्टेप में 2 को वापस लाया इधर ठीक है ना, तो वो उधर ही रहने दें। ठीक है, सिंपल 2 स्टेप करने हैं आपने। एक दफ़ा t से ज़रब देनी है अंदर और एक दफ़ा 2 जो नीचे वाला है उससे डिवाइड करा देना दोनों को। सिंपल सा काम है, अब आप फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। सो VIT + 1/2 AT स्क्वायर, तो ये सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन हो जाएगी विदाउट ग्राफ। अब ये ग्राफिकल डेरिवेशन आएगी, तो ग्राफिकल डेरिवेशन में अब एरियाज़ जो हैं वो डिफाइन होंगे। किस तरह से शुरू में वही बातें लिखनी है और इसमें साथ बताना है कि भाई ये जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ज़ाहिर है इसमें वेलोसिटी टाइम है, इधर भी वेलोसिटी है इधर टाइम है। फर्स्ट इक्वेशन में भी यही था कि हमारे y एक्सिस पे वेलोसिटी थी और x एक्सिस पे टाइम था, तो वही ग्राफ हम दोबारा यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ कॉपी करेंगे इधर। ठीक है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे फॉर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi विच अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी vf इन टाइम इंटरवल t, वही बातें हैं। वाइल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t, ये बिल्कुल वही बातें हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली दोबारा से वही बातें रिपीट कर देनी है। अच्छा, अब कहते हैं इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ। अब यहाँ पे देखें, जब स्टार्ट करना है असल बात ये होती है कि आप स्टार्ट किस वेरिएबल से ले रहे हैं। अब स्टार्ट हम ये यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर आएगा। आपने पीछे भी पढ़ा था डिस्टेंस के लिए फार्मूला था s = v × t। अभी जो पीछे हमने डेरिवेशन की थी उसमें यही फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पे ग्राफिकली फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस का। अब यहाँ पे फार्मूला ये होता है, असल में यहाँ एक फार्मूला, या मे बी आपने पहले ये चीज़ें ना पढ़ी हो, इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। आप जब ग्राफ करते हैं और कोई कर्व बनाते हैं तो उसके नीचे जो एरिया आता है ना, जगह घेरी होती है उस कर्व ने, उसको डिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारी कर्व है ना, ये देखिए जो रेड कलर की जा रही है, ठीक है, तो रेड कलर की जो कर्व जा रही है उसके नीचे जो एरिया है, ये वाला सारा एरिया, ये बेसिकली डिस्टेंस को शो कराएगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, देखें ये लिखा हुआ s = एरिया ऑफ द फिगर OABD। अब इसको आपने समझना है OABD क्या है। O से A पे आना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी vi पे, वहाँ A से B की तरफ चले जाना है, क्योंकि जाहिर है कि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो इसके हिसाब से हो रही है, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन के हिसाब से होना है। आपने ये नहीं होना कि A से एकदम से E पे चले जाना है, क्योंकि A इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी से एक जंप मार के फाइनल वेलोसिटी पे थोड़ी जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। आप जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो जब 20 km/h है तो उससे 21 होना है, 2 होना है, 3 होना है, सारी वेलोसिटीज़ कर के 60 पे जाना है ना। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के थ्रू हम यहाँ B पे पहुँचेंगे। तो O से A पे आएंगे, A से B पे जाएंगे और B से ज़ाहिर नीचे की तरफ। क्यों हम नीचे को लाइन लगाते हैं, क्योंकि हमें फिर देखना है कि ये जो कर्व हमारी आई है AB, उसके नीचे कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है। तो उसके लिए B से D की तरफ हम आते हैं। तो हमारे लिए एक क्लोज्ड फिगर क्या बन गई, O से A से B, B से D और D से फिर O की तरफ कर लें, तो ये एक क्लोज्ड फिगर बन रही है। अब इस क्लोज्ड फिगर का एरिया चाहिए हमें मैथमेटिकली। अब इस पे अगर आप गौर करेंगे तो ये 2 चीज़ें हैं, O से A से C और C से D, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। ये बन रही है ना, एक छोटी सी बार बन रही है। O से A की तरफ, A से C की तरफ लंबाई ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। और ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सिंपल मैथ के अंदर रूल है कि जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई करते हैं। तो इसमें यही सारा लिखेंगे, भी स्टेप्स बनाएंगे सारे। तो पहला स्टेप यही है, आप लिखेंगे s = एरिया ऑफ द फिगर OABD। अब इसमें चूंकि 2 तरह की हैं, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल है A से C और फिर B, ACB, ठीक है। तो देखें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OACD। तो पूरा जो एरिया है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। अब दोनों के जो फार्मूले हैं वो यूज़ करेंगे। जब रेक्टेंगल है तो उसका फार्मूला है OA × OD। वही बात, O से A उसकी चौड़ाई हो गई और O से D जो है उसकी लंबाई हो गई। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो OA × OD, तो देखें इसलिए हमने O × OD लिखा है। और आगे वो जो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 लाजमी आता है, ये देखें 1/2 यहाँ पे भी उसने लगाया है, और इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारी AC है और हाइट हमारी BC है, तो AC × BC। तो ये देखें AC × BC उसने लिखा है,
तो इस फार्मूले पे पहुंच गए। अब आगे हमने जो जो पता है चीज़ों का उनकी वैल्यूज़ लगा लेनी है। ओ से ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, अभी मैंने आपको दिखाया, और ओ डी जो है ए सी के बराबर है जो कि टी है। ओ डी जो है ये बेसिकली टाइम है ना, ओ डी टाइम है, तो ओ डी की जगह पे आपने टाइम यूज़ कर लेना। तो देखो ओ ए की जगह वी आई लग गया, ओ डी की जगह पे टाइम लग गया। इधर भी ए सी जो है, ए सी दोबारा से टाइम है, उसकी जगह स्पीड लगा लें, देखें ए सी वही है टाइम, तो ए सी की जगह पे भी टाइम, और एट द एंड फिर यहाँ पे सिर्फ बी सी बच गया। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में भी बी सी बचा था और बी सी की फिर वैल्यू लगाई थी, तो यहाँ पे भी बी सी की वैल्यू लगानी है। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने बनाई थी बी सी की वैल्यू क्या थी, ए टी के बराबर, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो वहाँ पे ये हमने डिराइव किया हुआ है, वहाँ से लेके हम यहाँ पुट करा लेंगे। तो बी सी की जगह पे अगले स्टेप में आपने ए टी यूज़ कर लेना है। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही, वी आई इंटू टी है तो वी आई टी इकट्ठा कर दें, 1/2 और इसका साथ टी और बी सी की जगह ए टी। अब आखिरी स्टेप ये होना है कि ए टी और टी ने मल्टीप्लाई होना है, तो टी और टी मिलकर टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोबारा से देखें वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी डेवलप हो गई। तो ये हम इसको कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक हो गया। अब चलें थर्ड वाले पे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करते हुए शुरू के जो पॉइंट्स हमने लिखने हैं वो वही सब कुछ है। कंसिडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई विच अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी वी एफ इन टाइम टी। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बी एस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, देन वी कैन राइट। अब ज़ाहिर आगे अब ये नया काम आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पीछे भी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 इंटू टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी इनटू टाइम था ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सेकंड इक्वेशन में शायद पढ़ा है कि फर्स्ट में पढ़ा है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और जो कि ये एवरेज वेलोसिटी थी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने यही कहा था कि फाइनल और इनिशियल को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग लेना है। अगेन वही बात है कि जब भी डेरिवेशन करनी है तो ये थोड़ा सा माइंड में आपने इसको थोड़ा याद रखना है, रटा, याद को यही कहते हैं रटा। तो उसमें यही है कि जो आप जो डेरिवेशन करने लगे हैं उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पता होगा फिर आगे से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बनती चली जाती हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, ओवर 2 है, इनटू टाइम टी है। अब ये जो ओवर 2 है ना, इसको उठा के उधर ले जाए एस के पास, तो 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू टी। अब यहाँ एक जो नया काम करना है वो ये करना है, अब एक पिछली इक्वेशन में हमने वी एफ की वैल्यू लगा दी थी, तो वी एफ की वैल्यू लगाई थी वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ की नहीं लगानी, अब टाइम की लगानी है वैल्यू, क्योंकि टाइम की भी वैल्यू हमें मिल सकती है फर्स्ट इक्वेशन से। सो देखें हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ से टी को अकेला करेंगे, पहले वी आई उधर ले जाएं, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और फिर जब ए जाएगा तो ए उनके डिवाइड में आ जाएगा। तो अल्टीमेट ये रिलेशन हमारा बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो t की जगह पे हमने अब ये पुट करा देना है। सो देखें आगे हम t की जगह पे ये वैल्यू पुट करा रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करें तो ये फार्मूला डेवलप हो रहा है मैथ का, वो जो थर्ड फार्मूला है कि वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, वो देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। एक दफ़ा चीज़ प्लस हो रही होती है, एक दफ़ा माइनस हो रही होती है, तो हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, कि भाई पहली रकम का स्क्वायर ले लें माइनस दूसरी का स्क्वायर ले लें। अब इसमें पहली आपने वी एफ रखनी है, क्योंकि प्लस वाले में तो मसला नहीं है, प्लस वाले में जिसको मर्जी पहले आगे पीछे कर लें, कोई इशू नहीं है। माइनस वाले के लिहाज से देखना है कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। तो फर्स्ट जो हमारी चीज़ है वो वी एफ है, और सेकंड वो जो वी आई है, तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, वो हम देखें यहाँ बनाएंगे वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, और नीचे जो एक्सेलरेशन डिवाइड कर रहा है इसको उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, तो 2s के साथ ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये विदाउट ग्राफ जो है ये डेरिवेशन ऐसे बनती है इसकी। अब इसके ग्राफिकल एनालिसिस पे आ जाएं। ग्राफिकल के लिए भी उसी तरह से आपने ग्राफ डेवलप कर लेना है, वही सारा ग्राफ है, इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, एंड सो ऑन, जिस तरह से है बनता वही बना लें। लेकिन यहाँ पे भी हमने स्टार्ट वहीं से लेना है कि s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। वही पहला स्टेप यही होगा, पहला स्टेप आप यही लिखें, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी डी, ठीक है। पहला ये स्टेप उधर भी लिखें थर्ड वाली के अंदर, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी डी। अब ओ ए बी डी का जो एरिया है वो किसके बराबर है, अब हम एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। पहले तो हमने ये किया ना कि उसकी 2 पार्ट्स बना लिए, एक रेक्टेंगल बना ली और एक ट्राइंगल बना ली। अब हमने ये नहीं करना, हमने पूरी फिगर का एरिया लेना है। तो पूरी फिगर का जो एरिया है वो किस तरह से बनेगा ये देखें। उसके लिए अब ये देखें, ये जो फिगर है ऐसे बन रही है, ये सॉरी अब ये बताना हाथ से मेरे सही बनता नहीं है,
ठीक है, ए कुछ इस तरह से करके सारा मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा आपको। ये जो फिगर बनती है ना, इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे जा रही हैं, और दो साइडें अनपैरेलल होती हैं, डेफिनेटली ये वाली साइड और ये वाली साइड अनपैरेलल है। तो इसका फार्मूला होता है इसका एरिया फाइंड करने का, तो वो होता है 1/2, ये उसने लिखा हुआ ऊपर, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सिंपल सा फार्मूला है, पैरेलल जो साइडें हैं उनका सम लेना है, यानी ये जो साइड है ये वाली और ये वाली साइड, इनको सम करेंगे, इनको प्लस करवाएंगे, और मल्टीप्लाई किससे कराना है, हाइट से, यानी दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, इससे हम उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब अपनी इस फिगर को देखें तो हमारी ये जो पैरेलल साइडें हैं वो OA है और ये BD है, तो ये देखें सम ऑफ पैरेलल साइड्स में OA और BD को उसने सम कराया, सिंपल। और हाइट OD है, हाइट मैंने कहा था ना इधर से इधर तक उसकी जो है हाइट, तो देखें हाइट AC कह लें या OD कह लें, एक ही बात है, वो टाइम है, तो OD लिख लें उसकी जगह पे, और आगे हम देखें बताएंगे कि OD टाइम है, BD हमारा VF है, क्योंकि BD हमारी ये टोटल लेंथ है ना, तो वो फाइनल वेलोसिटी है, तो BD की जगह फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे, OA हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, सिंपल। तो बस वैल्यूज अब आपने पुट करानी है, तो 1/2 OA की जगह पे VI, BD की जगह पे VF, OD की जगह पे टाइम, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, S = 1/2 VI + VF × T। अब ये वही काम है जो पिछली में हमने किया था, पीछे पार्ट किया था इसी का, कि अब आपने क्या करना है, टाइम की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, वही जो अभी हमने किया था कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें ओवर में A, क्योंकि ये कहाँ से डेवलप हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, और ये T की वैल्यू आप पुट करा दें, तो आगे काम वही है जो अभी हमने विदाउट ग्राफ किया था, कि उसकी जगह पे ये देखें टाइम की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, और दोबारा से वही फार्मूला बनेगा A² - B² वाला, तो A हमारी VF है और B हमारी VI है, तो VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, और ये जो ओवर में 2 है और ओवर में है, दोनों उठ के उधर चले जाएंगे, तो 2AS हो जाएगा, VF² - VI²। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई ग्राफिकल तरीके से। और एंड पे ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है ताकि थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि ये कहाँ यूज होती हैं। द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन। ज़ाहिर है लीनियर मोशन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन वाली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ज़ाहिर एक सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा हो, इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ये भी है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, देन ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, VI, VF, SA, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो फिर सिंपल बात है कि हम इनको वेक्टर के बजाय स्केलर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबकी डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, उस तरह से। देन ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर, स्केलर की तरह आप उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है उसको हम प्लस में लिखते हैं। अ नेगेटिव साइन इज असाइंड टू क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन इज अपोजिट। कहता है कि माइनस साइन कब यूज करेंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इनिशियल चीज के, वो डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है एंड सो ऑन, तो वहां पे माइनस साइन इस चीज को शो करेगा कि ये चीज अपोजिट साइड पे जा रही है। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये सारी बातें वो ये बता रहा है जब हमने प्रैक्टिकली सवालों को हल करना है, तो उसमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, चूँकि हवा की रेजिस्टेंस भी हम कहते हैं कि नहीं है, वैसे तो है, लेकिन चूँकि बहुत कम होती है तो हम उसको नेग्लिजिबल कह लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ज़ाहिर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ज़मीन की तरफ गिरनी है, मूविंग टुवर्ड द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो भी एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेफिनेटली वो जो स्मॉल g की वैल्यू लगाते हैं, तो स्मॉल g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल g, एंड इट्स एवरेज वैल्यू एट द अर्थ सरफेस इज टेकन एज 9.8। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जो 9-10 के अंदर आपने g की वैल्यू 10 यूज़ की हुई है राउंड ऑफ करके, आपको आसानी रहे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। अब फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आपने हमेशा 9.8 यूज़ करना है, हमेशा, ठीक है, ये पक्का याद रखना, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ज़ाहिर है जब नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस में 9.8, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो माइनस में 9.8 लेते हैं। और एंड पे ये कहता है कि ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इनको g के लिए चेंज कर सकते हैं, कि जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आए वहाँ पे आप स्मॉल g को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन ही हैं, तो उस तरह से हम सवाल हल करेंगे। तो चलें आज के लिए इतना इनफ है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें आती हैं कंसेप्ट वो करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।